कराची में रिमझिम के बाद रात को तेज बारिश। गुलशन इकबाल, जौहर, गुलजार, हिजरी, सुरजानी, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, FB एरिया समेत कई इलाकों में बादल जम के बरसे। गुरु मंदिर चौक के करीब बारिश का पानी सड़क पर जमा। शदीद सर्दी, बारिश के पानी से शहरी मुश्किलात का शिकार। बारिश का सिलसिला सुबह तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। लाहौर में बारिश के बाद धुंध की छुट्टी। पेशावर समेत पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश थम गई। मुल्क के बालाई इलाकों में कड़ाके की ठंड। गिलगित, स्कर्दू और स्वात समेत बर्फबारी के बाद सयाह उमड़ आए। बाबूसर टॉप, चिलास और शांगला में सयाहों की मौज मस्तियां। अस्तौर, दियामर और कोहिसान में बारिश और बर्फबारी। कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। गवादर, केच और दीगर कई अजला में सैलाबी सूरत हाल। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। राब्ता सड़कें शदीद मुतासर। मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। गंधावा और अतराफ के इलाकों में शदीद बारिश से बरसाती नाले उबल पड़े। तूर पुल पर सैलाबी रेला मुसाफिरों समेत गाड़ी को बहा ले गया। मकानात को नुकसान, दीवारें गिर पड़ी। पहाड़ों पर बर्फबारी के सबब कोयटा चमन शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। 1000 से जायद मुसाफिर फंस गए। पाक फौज भी जिला इंतजामिया की मदद में पेश। गवादर, पसनी और तुरबत में इमदादी सामान पहुंचा दिया गया। मार्च और लॉन्ग मार्च से पहले पीपल्स पार्टी का मार्च का ऐलान। जियाले 27 फरवरी को मज़ार कायद से इस्लामाबाद तक मार्च के लिए निकलेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। कहा, शफाफ इलेक्शन ही मुल्क के मसाइल का हल है। मिनी बजट को आवाम पर हमला करार दिया। बोले, जब मुल्क टूटा तब भी मुआशी हालात आज जैसे खराब नहीं थे। अवाम तारीखी महंगाई से परेशान है। मिनी बजट के खिलाफ पार्लिमान के अंदर और बाहर जिदोजहद करेंगे। वज़ीर आज़म के ज़राए आमदन पर भी सवाल उठाए। कहा, इमरान खान मुल्क के वाहिद शख्स हैं जिसकी आमदनी मुआशी बहरान में हज़ारों फीसद बढ़ी। इमरान खान अमीर तर और मुल्क गरीब तर हो गया। मरियम नवाज ने सहाफ़ियों के मुताल्लिक़ ऑडियो लीक का एतराफ़ कर लिया। सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ नाज़ेबा अल्फाज पर माज़रत से इनकार। कहती हैं, पहले जवाब दिया जाए परवेज़ रशीद के साथ मेरी निजी गुफ्तगू क्यों रिकॉर्ड की गई। एक तो वो रिकॉर्ड की गई और फिर वज़रा को दे दी गई। पहले मुझसे माज़रत की जाए, फिर इस मामले पर बात करूँगी। राना सनाउल्लाह ने अपनी मंतिक़ पेश कर दी। बोले, सहाफ़ी भौंकते हैं। परवेज़ रशीद ने पंजाबी ज़बान में मुहावरतन कहा, मरियम नवाज ने गुफ्तगू में कोई काबिल एतराज़ लफ्ज़ अदा नहीं किया। मरियम नवाज ने सहाफ़ियों को गालियां बकने वाली ऑडियो तस्लीम कर ली। शर्म होती तो मुआफ़ी भी मांग लेती। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फट पड़े। फवाद चौधरी कहते हैं, खुद साख्ता लीडर को अपनी टेप पर माजरत करनी चाहिए थी। फरूख हबीब ने कहा, मरियम नवाज, अरशद मलिक की वीडियोस, साकिब निसार की ऑडियो बनाए तो जायज़, फिर मरियम नवाज की अपनी ऑडियो लीक नाजायज़ कैसे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, सीनियर सहाफ़ियों को कुत्ता नहीं कहने देंगे। सहाफ़ी तंजीमों की तरदीद से नजर आया, शरीफ फैमिली ने निज़ाम जकड़ रखा है। शहजाद अकबर ने कहा, डील की तरदीद के बाद मरियम का एतमाद खत्म हो गया। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। साबिक चीफ जस्टिस से जवाब मांगा। अपनी ऑडियो लीक पर मरियम नवाज को इंसानी हुकूक याद आ गए। साकिब निसार की ऑडियो लीक पर मरियम नवाज ने मुतअद्दिद बार धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सोशल मीडिया पर भी तूफान मचाए रखा। सहाफ़ियों को कुत्ता कहने पर माजरत के सवाल पर तैश में आ गईं। आईन और जमहूरियत की बालादस्ती का दावा करने वालों का दोहरा मयार सामने आ गया। ऐसे शख्स को सादिक और अमीन कहा गया जिसका बाल बाल झूठ और करप्शन में डूबा है। अवाम महंगाई की जिस चक्की में पिस रहे हैं उसका जिम्मेदार इमरान खान है। इमरान खान फिलफौर इस्तीफा दें। मरियम नवाज का मुतालबा। कहा, पीटीआई ने चोरी नहीं की थी तो तलाशी क्यों नहीं दी। फंडिंग केस में 7 साल ताखीरी हरबे क्यों इस्तेमाल किए। तलाशी नवाज शरीफ की तरह सीना तान कर दी जाती है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में कमीशन बनना चाहिए। इमरान खान के खिलाफ केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होनी चाहिए।
تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں شفاف انداز میں فنڈنگ کا ریکارڈ دیا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ رپورٹ کا انتظار ہے۔ الیکشن کمیشن نے 10 دن میں انکوائری رپورٹ سامنے لانے کا کہا ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں شریفیہ اور زرداریہ کے سپوتوں نے پریس کانفرنس کی، ایک نے تحریک شروع کرنے کا کہا، دوسرے نے استعفیٰ مانگا۔ نواز شریف کی جان پیسوں میں ہے اور نیب پیسے وصول کرنا چاہتی ہے۔ حکومت سیاسی طور پر اور معاشی طور پر مستحکم ہے۔ فائنانس بل جنوری کے دوسرے ہفتے میں پاس ہو جائے گا۔ فوجی قیادت کے ساتھ تعلقات مثالی نوعیت کے ہیں۔ آرمی چیف کو مزید توسیع سے متعلق ابھی سوچا نہیں، نومبر دور ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں حکومت کی سب سے بڑی ناکامی احتساب کا نہ ہونا ہے۔ اپوزیشن عدم اعتماد لانا چاہتی ہے تو ضرور لائے، کرپشن زدہ پارٹیوں سے مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ کے پی بلدیاتی انتخابات میں شکست سے پارٹی کو نقصان ہوا، ہماری حکومت کے اگلے 3 ماہ انتہائی اہم ہیں۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہوگا، ہمارے بہت سے اچھے کاموں کی تشہیر نہیں ہو رہی۔ سپریم کورٹ کی تاریخ میں پہلی خاتون جج کی تقرری کی سفارش۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن نے جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی سفارش کر دی۔ پارلیمانی کمیٹی کی منظوری کے بعد جسٹس عائشہ ملک جج مقرر ہو جائیں گی۔ 5 ووٹوں کی اکثریت سے جوڈیشل کمیشن نے منظوری دی۔ سفارش گزشتہ سال ستمبر میں جوڈیشل کمیشن اجلاس میں 4-4 کے تناسب سے جسٹس عائشہ ملک کی منظوری نہیں ہو سکی تھی۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے سپریم کورٹ میں پہلی خاتون جج کے لیے جسٹس عائشہ ملک کا نام تجویز کیا۔ بارش کے باوجود سندھ کے بلدیاتی نظام کے خلاف جماعت اسلامی کا کراچی میں دھرنا۔ سخت سردی کے باوجود کارکن ڈٹ گئے، 7 روز سے صوبائی اسمبلی کے سامنے ڈیرے، کارکنوں کی سوپ سے تواضع۔ حافظ زعیم الرحمان کہتے ہیں کالا بلدیاتی قانون واپس لینے تک دھرنا جاری رہے گا، شہر میں بااختیار شہری حکومت قائم کی جائے۔ سندھ حکومت کے وزراء دھرنے سے خوف زدہ ہو گئے، کراچی کو سندھ حکومت یرغمال بنایا ہوا ہے۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پیپلز پارٹی سندھ کو اپنی جاگیر سمجھ رہی ہے، سندھ کے شہری علاقے گروی رکھ دیے گئے ہیں۔ سندھ کے بلدیاتی نظام پر وفاقی وزراء کی اہم بیٹھک۔ علی زیدی، میاں محمد سومرو اور امین الحق نے بلدیاتی بل کو کالا قانون قرار دے دیا، مل کر لڑنے کا عزم۔ علی زیدی بولے پیپلز پارٹی نے بلدیاتی نہیں بلکہ بددیانتی بل پیش کیا۔ سندھ حکومت مسائل کے حل کے بجائے وسائل پر قابض ہونا چاہتی ہے، صوبے کی اینٹ سے اینٹ بجانے والوں کو کڑا حساب دینا ہوگا۔ روسی خاتون کی اسلام آباد ڈپلومیٹک انکلیو میں گھسنے کی کوشش، خاتون زیر حراست، تھانہ سیکریٹریٹ منتقل۔ روسی خاتون گزشتہ روز روس سے ملتان پہنچی تھی۔ آرمی چیف سے ترک ڈیپٹی چیف آف جنرل اسٹاف کی ملاقات، علاقائی سیکیورٹی، باہمی دلچسپی اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان برادر ملک ترکی کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے، افغانستان میں امن و استحکام وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ چیئرمین نیب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش نہیں ہوں گے، وزیر اعظم کی منظوری سے ڈی جی نیب آئندہ چیئرمین کی نمائندگی کریں گے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نیب کا خط پیش کر دیا گیا۔ رکن کمیٹی نور عالم نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کی نمائندگی کوئی اور آفیسر کرے۔ چیئرمین پی اے سی رانا تنویر حسین بولے چیئرمین نیب کو ہر صورت آنا چاہیے تھا، یہ اجلاس انہی کی درخواست پر ان کیمرہ بلایا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں پی ایس ایل میڈیا رائٹس کے لیے اے آر وائی اور پی ٹی وی کے جوائنٹ وینچر کے خلاف جیو کی درخواست کی سماعت۔ اے آر وائی، پی سی بی اور پی ٹی وی کی جانب سے جواب جمع۔ درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بولیاں طلب کی، پیپرا قوانین پر عمل کیا گیا۔ جیو جوائنٹ وینچر کے پروسیس میں شریک نہیں ہوا، بدنیتی سے درخواست دائر کی، پی ٹی وی کا جواب۔ پی سی بی نے جواب میں کہا اوپن بیڈنگ میں ہارنے کے بعد اب جیو قانون کو غلط استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیو کے وکیل نے جواب الجواب کے لیے مہلت مانگ لی۔ لاہور ہائی کورٹ میں پی ایس ایل بیڈنگ کے خلاف درخواست پہلے ہی خارج ہو چکی ہے۔
कम कीमत घरों का जो वादा किया था उसे पूरा कर रहे हैं। कच्ची आबादियों के रिहायशियों के लिए 12,400 फ्लैट मुहैया किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म का कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग के इजलास से खिताब, कहा तमाम शहरों की हुदूद मुतय्यन होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर में गैर कानूनी तामीरात रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाए जाएं। मकबूजा कश्मीर से आए मुहाजिरीन के लिए कम कीमत रिहाइश गाहें तामीर की जाएं। वज़ीर आज़म मज़े नहीं कर रहे, बहुत परेशान हैं। दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि गरीब के लिए कुछ कर सकें। परवेज़ खटक का एबटाबाद और मानसेहरा में तहरीक इंसाफ कन्वेंशन से खिताब, कहा महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में आई। गैस की शदीद किल्लत है, महंगी गैस खरीदना नहीं चाहते। वर्कर्स को आपस में मुकाबले से परहेज की भी तलकीन, बोले आइंदा इलेक्शन इत्तफाक राय से साइंटिफिक तरीके से लड़ना है। इमरान खान का नारा छोड़कर मनपसंद नारों से नुकसान होता है। तहरीक इंसाफ ने सड़कों की तामीर के बाद नून लीग हुकूमत का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2 साल में नौजवानों को नून लीग के 5 साल से ज्यादा कर्ज दिए। कामयाब जवान प्रोग्राम ने नौजवानों में 30 अरब की तकसीम मुकम्मल कर ली। नून लीग ने नौजवानों में 5 साल दौरे हुकूमत में 26 अरब 80 करोड़ तकसीम किए। वज़ीर आज़म की कामयाब जवान प्रोग्राम की अहम कामयाबी पर उस्मान डार को शाबाश। FIA का मतरूका वक्फ अमलाक की अराजी पर गैर कानूनी काबिजीन के खिलाफ ऑपरेशन, 3.25 अरब की अराजी और कीमती दुकानें वागुजार करा ली। पीको रोड बादामी बाग पर वाक़े 27 कनाल अराजी पर इंडस्ट्रियल गोदाम तामीर किया गया था। सदर ममलिकत आरिफ अलवी दूसरी बार कोरोना में मुब्तला हो गए। ट्वीट में बताया कि चंद घंटों के लिए हल्का बुखार महसूस किया और कोई अलामत नहीं। अवाम से एहतियात की अपील। कराची में कोरोना फैलने की शरह 9% से तजावुज़ कर गई। ओमिक्रॉन ने भी मुल्क में खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर में 42, इस्लामाबाद में मजीद 36 केस रिपोर्ट। सूबाई वजीर सेहत की कराची में 170 केसेस की तस्दीक। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 5 मरीज इंतकाल कर गए। PCB का खिलाड़ियों अमले को बूस्टर डोज लगवाने का फैसला। फाइजर के बूस्टर आज लगाए जाएंगे। काज़ाकिस्तान में पुरतशद्दुद खूनी एहतजाज के बाद पेट्रोल कीमतों में इजाफा वापस ले लिया गया। LNG और पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफे के बाद काज़ाकिस्तान में एहतजाज जोर पकड़ गया था। कई इलाकों में मुजाहिरे फूट पड़े। अब तक दर्जनों मुजाहिरीन हलाक, सैकड़ों जख्मी और 2000 से ज़ायद को गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के भी 12 अहलकार हलाक हुए। रूस ने हालात पर काबू पाने के लिए फौज भेजी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सालाना अवार्ड्स, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड कप्तान बाबर आजम के नाम। मुतासिर कुन परफॉर्मर 2021 का अवार्ड शाहीन शाह आफरीदी ले उड़े। हसन अली ने टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मोहम्मद वसीम जूनियर के नाम रहा। निदादार विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार। बाबर आजम ने 2021 में 6 इनिंग्स खेलकर 405 रन स्कोर किए। शाहीन अफरीदी को अवार्ड भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में विकेटें लेने पर दिया गया। हसन अली ने 9 टेस्ट मैचेस में 41 विकेटें हासिल की। निदादार ने 10 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 363 रन और 6 विकेटें ली। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोना 2114 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 211 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है।